स्टूडेंट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो एक्सरसाइज 5.3 है इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25 डैश डैश मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। यहाँ पे जो हमें एपी दी गई है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस एपी की कितनी टर्म्स हमें लेनी है ताकि हमारा सम जो है वो 636 आ जाए। टर्म्स का सम 636 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टर्म्स का सम करते चला जाऊं यहाँ पे 9 + 17 + 25 प्लस डैश डैश डैश, इसी तरह टर्म्स का सम करते करते जाएंगे तो किसी टर्म पे हमारा सम जो है ना 636 तक पहुंच जाता है। हमें यही निकालना है, यही ढूंढना है यहाँ पे कि कितनी टर्म्स हमें इस एपी की लेनी है ताकि हमारा सम 636 आ जाए। मैंने इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स n लेट की है। लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n। इसमें इस एपी में हमें पता नहीं कि कितनी टर्म्स है जिनका सम हमें 636 तक आ जाएगा। हम फिलहाल नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे इसमें n। एपी क्या है? एपी है 9, 17, 25 डैश 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 डैश, और इसी तरह करते जाएंगे तो इनका सम एक पॉइंट पे 636 तक आ जाएगा। 636 तक इनका सम आ जाएगा। अब हम यहाँ पे ए देखेंगे। ए है फर्स्ट टर्म, वो है 9। डी निकालेंगे, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस a2 माइनस a1। सेकंड टर्म है 17, माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म 9 तो वो आ गया 8, डी आ गया 8। यहाँ पे हमने टर्म्स कितनी लेट की इस पे एपी में? n टर्म्स। हम इन n टर्म्स का सम निकालेंगे। Sn इज इक्वल टू n टर्म्स का सम कितना है, वही से बता रहा है कि इन टर्म्स का सम कितना होना चाहिए? 636, क्योंकि हमने नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n लेट की है और उनका सम हमें कितना आना चाहिए? 636। Sn is equal to sum of n terms is equal to 636, which implies that Sn की फार्मूला है n/2 into 2a plus n-1 into d is equal to, ये Sn के बदले मैंने Sn की फार्मूला लिखी और यहाँ से ये बराबर है 636 को, which implies that n तो पता नहीं, n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालना है। n ऐसे ही रहने दो, n/2 into 2 के मल्टीप्लाई में a है। a कितना है हमारा? a आ गया 9 प्लस n-1 ऐसे ही रहने दो इंटू d कितना आ गया हमारा? 8 इज इक्वल टू 636, विच इम्प्लाइज दैट n/2 ब्रैकेट पोर्शन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। 2 × 9 हो गया 18 प्लस n-1 ऐसे ही रहने दो इंटू 8, इसको मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू 636, विच इम्प्लाइज दैट n/2 ऐसे ही, यहाँ जो ब्रैकेट में है ना ये 18 और यहाँ पे 8, 18 भी 2 के टेबल में आता है और 8 भी 2 के टेबल में आता है, मतलब 2 इनका कॉमन फैक्टर है। 2 हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2 हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में हमें क्या आ रहा है? ये जो 18 है अब ये 2 के टेबल में कहाँ पे आ रहा है? 9 पे। 2 9 आर 18, फिर ये प्लस ऐसे ही, n-1 भी ऐसे ही। अब ये जो 8 है ये 2 के टेबल में कहाँ पे आ रहा है? 4 पे। 2 4 आर 8 इज इक्वल टू के इस साइड में 636 ऐसे ही रहने दो, विच इम्प्लाइज दैट अब हम यहाँ पे कैंसलिंग करेंगे 2 और 2 को, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या आ रहा है हमें? n, और ब्रैकेट में आ रहा है ये 9 प्लस ये जो n-1 है ब्रैकेट में, ये दोनों 4 को मल्टीप्लाई में है। 4 इनको मल्टीप्लाई में, मतलब 4n को भी मल्टीप्लाई में है, 4 1 को भी मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × n हो गया 4n, ये प्लस 4 ये -1, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन में माइनस बन जाता है, 4 1 आर 4 इज इक्वल टू 636, विच इम्प्लाइज दैट विच इम्प्लाइज दैट n ऐसे ही रहने दो, ये 4n जो है ना
इसको ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे नंबर है 9 और -4। 9 से 4 माइनस करेंगे तो वहाँ कितना आ रहा है हमारा 5 बच रहा है वहाँ पे। 9 - 4 हो गया 5 इज इक्वल टू 636 विच इम्प्लाइज दैट। अब ये जो n है ना, ये इसको भी मल्टीप्लाई होगा और 5 को भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। n इंटू 4n हो गया 4n का स्क्वायर, क्योंकि इसमें n 2 बार मल्टीप्लाई में है। 4 तो 4 ही, n इंटू n हो गया n स्क्वायर प्लस n इंटू 5 हो गया 5n। यहाँ से जो है ये 636 है, इसको इज इक्वल टू के इसी साइड में लाएंगे तो ये -636 बन जाएगा। इज इक्वल टू के इस दूसरी साइड में कुछ नहीं बचा, 0 लिखना है विच इम्प्लाइज दैट। अब ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। यहाँ वेरिएबल यूज हो रहा है n के ऊपर हाईएस्ट पावर है 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसमें हम मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। ये जो 5n है इसको स्प्लिट करेंगे। इसको हम स्प्लिट कैसे करते हैं, हम इस 4 को, ये जो n स्क्वायर वाला कोफिशिएंट, n स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4 और एक कांस्टेंट टर्म है 636, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फिर वहाँ जो नंबर आता है उसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। हम यहाँ पे 4 इंटू 636 करेंगे। 4 इंटू 636, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना आ जाएगा, 6 4 are 24, 2 कैरी जाएगा। 3 4 are 12, कैरी वाला 2 डाल दो तो 14 बन जाएगा। 1 कैरी, 6 4 are 24, कैरी वाला 1 डाल दो तो 25 आ जाएगा। अब इस 2544 के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 2544 एंड पे इवन नंबर है 2 से होगा। ये 2 2 1 2 5 है, 2 2 are 4। यहाँ से हम 1 ले जाएंगे कैरी, 4 के साथ 14 बन जाएगा। 2 7 are 14, यहाँ पे 4 है, 2 2 are 4। फिर से 2 है, एंड पे इवन नंबर 2 से होगा। पहले 12 को करेंगे, 2 6 are 12, 7 को 2 3 are 6, यहाँ पे एक हम यहाँ कैरी ले जाएंगे, 2 के साथ 12 बन गया, 2 6 are 12। 6 को करेंगे, 2 3 are 6, 3 है यहाँ पे, 2 1 are 2, एक जाएगा कैरी 6 के साथ, 16 बन गया, 2 8 are 16। फिर से 2 से, यहाँ 3 है, 2 1 are 2, 1 जाएगा कैरी इस 1 के साथ, वो बन जाएगा 11। 2 5 are 10, 11 में से एक बचा, वो 8 के साथ डालेंगे तो ये बन जाएगा 18। 2 9 are 18। अब एंड पे एवन नंबर है, इसको 3 से होगा। 3 से किसको होता है, अगर हम इनके डिजिट्स का ऐड करेंगे, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल 9 + 5 हो गया 14, + 1 हो गया 15। 15 3 के टेबल में आता है तो 159 भी 3 के टेबल में आएगा। 3 से करेंगे, पहले 15, 3 5 are 15, फिर है 9, 3 3 are 9, फिर से 3। ये 53 जो है ये एक प्राइम नंबर है, इसको 53 से ही होगा। 53 1 are 53, ये सिर्फ अपने टेबल में आएगा और 1 के टेबल में। अब इन प्राइम फैक्टर्स को हमें इस तरह अरेंज करना है कि हम सिर्फ 2 ही फैक्टर्स बनाएंगे। उनको अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो इस बीच वाली टर्म के बराबर आना चाहिए। हम यहाँ पे अरेंजमेंट इस तरह करेंगे, ये जो यहाँ तक है ना, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 2 are 16, 16 3 are 48, 48 हम एक नंबर लेंगे और ये जो 53 है इसको हम अलग रखेंगे, दूसरा नंबर हम 53 लेंगे। अब अगर हम 53n, यहाँ पे हम 53n को माइनस करेंगे 48n, 53n को माइनस करेंगे 48n तो वहाँ 5n आ जाएगा। हमारी मिडल टर्म यही 5n ही है। 5n हमारी यहाँ पे मिडल टर्म है। मतलब हम इस 5n के बदले क्या लिखेंगे, यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, इस 5n के बदले हम लिखेंगे 53n - 48n, विच इम्प्लाइज दैट 4n स्क्वायर प्लस 5n के बदले 53n - 48n और ये -636 ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में अलग कॉमन लेना है, विच इम्प्लाइज दैट 4 और 53 किसी भी एक ही टेबल में नहीं आते हैं। यहाँ पे n स्क्वायर है, यहाँ पे है n, हम n कॉमन लेंगे, जिसमें कम होता है वही कॉमन लेना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे n स्क्वायर है, इसमें एक ही n है, ये हमें n स्क्वायर नहीं दे सकता। इसमें एक n है, इसमें n स्क्वायर है, ये हमें ये एक n दे सकता है। आपको शॉर्ट में याद रखना है कि जिसमें कम बार होगा ये वही हमें
कॉमन लेना है। यहाँ एन स्क्वायर है, यहाँ एन है, एक ही एन, ये एन एक बार कॉमन लेंगे हम। यहाँ क्या आएगा 4 एन स्क्वायर में एक एन कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे एक एन बचता है, प्लस यहाँ ये एन हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच रहा है 53 माइनस 48 और 636, ये दोनों 12 के टेबल में आते हैं, 12 इनका कॉमन फैक्टर है, 12 हम कॉमन लेंगे। अब 48 12 के टेबल में कहाँ पे आता है, 4 पे आता है, और इसके साथ ही एन है। 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ 4 आ जाएगा, 12 4 आर 48। यहाँ पे साइन का खास ख्याल रखना है, ये प्लस 4n है, ये -12, माइनस प्लस माइनस, ये साइन जो है ना माइनस, ये भी वापस आ गई, ये माइनस साइन भी हमें वापस आनी चाहिए। यहाँ पे अगर माइनस है, यहाँ पे भी अगर हम माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, मगर यहाँ पे हमें माइनस है, हमें माइनस ही वापस आना चाहिए। यहाँ पे हम माइनस, तो यहाँ पे हम प्लस रखेंगे, माइनस प्लस माइनस साइन भी आ गई। 636 12 के टेबल में कहाँ पे आता है, 636 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 53 पे आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज दैट। अब यहाँ पे आप देख लो, इस वाले पोर्शन में भी 4n प्लस 53, इस वाले पोर्शन में भी है 4n प्लस 53, इसको हम कॉमन लेंगे, एक ही बार लिखना है 4n प्लस 53। हाँ, यहाँ पे क्या बच रहा है, हमें 4n प्लस 53 कॉमन ले लिया, यहाँ पे n बच रहा है, 4n प्लस 53 इसमें कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे -12 रह गया, ये अलग ब्रैकेट में लिखना है, इज इक्वल टू 0 ऐसे ही। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, इसको भी और इसको भी 0 के बराबर डालते हैं, 4n प्लस 53 भी 0 के बराबर डालेंगे, और n-12 भी 0 के बराबर, विच इम्प्लाइज दैट 4n यही रहने दो, इज इक्वल टू 53 को इज इक्वल टू के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो -53 बन जाएगा ये, विच इम्प्लाइज दैट। अब n को यही रहने दो, -53, n के मल्टीप्लाई में 4 है, इसको इज इक्वल टू की इस साइड में लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाई 4, ये आ गया n 53/4। यहाँ क्या होगा, इस वाले पोर्शन में n को यही रहने दो, इज इक्वल टू n यही छोड़ेंगे, -12 को इज इक्वल टू के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो +12 बन जाएगा। यहाँ n के हमें 2 वैल्यूज आ रहे हैं, n के 2 वैल्यूज आ रहे हैं, n आ गया -53/4, n इज इक्वल टू 12। n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितनी टर्म्स है इसमें, मतलब n जो है ये काउंटिंग है, 10 टर्म्स है, 20 टर्म्स है, 25 टर्म्स है, ये काउंटिंग होती है। काउंटिंग हमें कभी नेगेटिव में नहीं होती है और ना फ्रैक्शन में होती है, मतलब ये जो है ना n का ही नेगेटिव वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू, ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे हम नहीं ले सकते, फिर n का वैल्यू जो होगा वो 12 होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 12 होंगे। यहाँ पे लिखेंगे फिर इसका ये, सिंस n कैन नॉट बी नेगेटिव, n कैन नॉट बी नेगेटिव, n हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है, देयरफॉर ये जो n का वैल्यू है नेगेटिव वाला है, रिजेक्ट हो जाएगा, ये हम नहीं ले सकते, n फिर हमें 12 लेना है, n इज इक्वल देयरफॉर n इज इक्वल टू 12। n क्या लिया था हमने, नंबर ऑफ टर्म्स, वही हमें निकालना था कि कितनी टर्म्स हमें चाहिए जिनका सम 636 आएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 12 टर्म्स हमें इस AP की लेनी है जिनका सम 636 तक आ जाएगा।